अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जेके बोस ने रिसेंटली आपकी एक नोटिफिकेशन निकाली है रिगार्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की क्लास 11th और 12th की, और मैं 10th की भी बात करूंगा इसी वीडियो में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें क्लास 11th की, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से ये समझा देता हूँ, फिर आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो खत्म करने के बाद ये पोस्ट भी देखोगे अच्छे से, मतलब इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है फॉर क्लास 11th, तो वो कुछ ऐसा है। पहले इसमें ये मेंशन्ड है कि 36% ऑफ टोटल मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई सा भी पेपर जिसमें 100 मार्क्स है तो उसमें आउट ऑफ 100 आपका 36 मार्क्स पासिंग है, राइट। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका थ्योरी का पेपर फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स का है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स ले लेते हैं, तो उसमें 70 में से आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 25 हो जाएगा। सेम फॉर केमिस्ट्री, मतलब सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट जिसमें 70 में से मार्क्स होंगे, उसके लिए जो आपका पासिंग मार्क्स है वो है 25। ठीक है, मतलब इट इज 70 का 36% इज 25। अगर हम ऐसा बताएं कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 80 मार्क्स है टोटल, तो उसमें भी जो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा 80 इंटू 36% विच इज 29 मार्क्स। ये तो रही इन सब्जेक्ट्स की बात, मतलब चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें आपका जो पासिंग मार्क्स है वो है 36% आउट ऑफ टोटल मार्क्स जो आपका थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, फिर चाहे 90 में से मार्क्स हो, 80 में से मार्क्स हो, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है 80 इंटू 36 डिवाइड बाई 100 या 70 इंटू 36 डिवाइड बाई 100, कुछ भी 100 इंटू 36 डिवाइड बाई 100। लेकिन मेन चीज जो है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका 36% पासिंग मार्क्स नहीं होता, उसमें बस 33% पासिंग मार्क्स होता है। जैसा कि आपको पता है आपका जो इंग्लिश का थ्योरी का पेपर होता है वो होता है आउट ऑफ 80। तो अगर हम 80 का 36% देखें वो होता है 29, लेकिन उसमें इंग्लिश में आपका 33% पासिंग मार्क्स है। तो आपको 80 इंटू 36 नहीं करना, आपको 80 इंटू 33 डिवाइड बाई 100 करना है विच इज 26 मार्क्स। तो इंग्लिश का आपका हो जाएगा 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स। तो ये रही आपके इन थ्योरी की बात। तो अगर हम आपके प्रैक्टिकल्स की बात करें तो वहां पे इंटरनल का जो पासिंग मार्क्स है देखो सेम होता है 36%, उसमें भी आपका आ जाता है इंटरनल। जैसे आपका 10 मार्क्स का होता है तो 10 में से 4 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। देखो 10 का 4 अगर हम देखें वो भी 36% आता है। तो अब अगर हम आपके एक्सटर्नल की बात करें जिसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं, तो 20 का 36% इज 7। ठीक है, तो 20 में से 7 मार्क्स आपका एक्सटर्नल में पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आपको ये बताएगा मेरे प्रैक्टिकल में तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल या इंटरनल प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है, तो 30 का 36% देखो वो यही 10-11 आ जाएगा, तो उतना आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड सेम थिंग इज फॉर क्लास 12, उनका भी 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, चाहे 100 में से पेपर हो, 80 में से हो, 90, 70, ये मैं हर एक स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन बस एक चेंज आती है, वो आती है इंग्लिश में, जहां पे आपका बस 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। तो 80 इंटू 33 डिवाइड बाई 100 इज 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स। ओके, सेम क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का भी है, इंटरनल का 4 आउट ऑफ 10 पासिंग मार्क्स एंड एक्सटर्नल का 7 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो ये रही आपकी इसकी बात। एंड में मुझे एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी है जो वहां पे भी आपको मेंशन मिलेगी इस पीडीएफ में। तो लेकिन मैं पहले बात करता हूँ क्लास 10 की। क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है अभी तो इन्हें नहीं दिया है जहां तक मुझे पता है। तो 10th क्लास के बच्चों का जो पासिंग मार्क्स है वो है 33%, बस क्लास 11th और 12th का जो है उनका होता है 36%, बस इंग्लिश के बगैर उनका भी इंग्लिश का होता है 33%। बाकी जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका हर एक सब्जेक्ट का 33% पासिंग मार्क्स होता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे 80 में से मार्क्स हो, 90 में से हो, 70 में से हो, तो उसका आप 33% कैलकुलेट करो, वो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये होगी बात मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल क्लासेस के लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज वहां पे एंड में मेंशन्ड है वो है आपके ग्रेस मार्क्स या स्टैचू मार्क्स जिनको हम बोलते हैं, उनके रिगार्डिंग। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका 70 मार्क्स का कोई पेपर है, उसमें 25 मार्क्स पासिंग है और आपका थ्योरी में आ रहा है बस 20, तो आपके मैक्सिमम कितने 5 मार्क्स पेंडिंग है, तो वो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब अगर आपको 19 आए तो 6 मार्क्स पेंडिंग है, तो आपका वो सब्जेक्ट रेपियर आ जाएगा, आपको उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये चीज वहां पे बाजाब्ता तौर पर मेंशन्ड है, यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी। तो ये तो रही ग्रेस मार्क्स की बात। बाकी ये कहना था मुझे इस वीडियो में, बिकॉज जेके बोस ने ये ऑफिशियली रिलीज कर दिया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो मैंने सोचा कि अच्छे से आपको वीडियो में ब्रीफली बताया जाए। बाकी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप अच्छे से इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।